देखिए, कांग्रेस जो है वो जब से सत्ता में आई है, इन्होंने पूरे प्रदेश को आंकड़ों में ही उलझा के रखा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अब नगर निगम उनके जो चुनाव, नगर निकाय के जो चुनाव हुए हैं, उसमें भी केवल आंकड़े ही ये सबको बताए जा रहे हैं कि हम इतना जीत गए, इतना जीत गए हैं, जबकि इन्होंने कैंडिडेट्स के टिकट भी डिक्लेयर नहीं किए कि हम किसको, कौन हमारे प्रत्याशी हैं। वही स्थिति जिला परिषद की है। ना तो इन्होंने, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि हम जो है कोई भी प्रत्याशी, कोई भी उनका कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है और हमारी तरफ से कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा, तो मुझे नहीं पता ये किस तरह के आंकड़े ये बता रहे हैं, क्योंकि शुरू से इनकी मानसिकता रही है कि जनता को किस तरह गुमराह करना है। उसी स्थिति में ये लोग दिन रात चले हुए हैं। पूरे प्रदेश को आज दिन तक 3.5 वर्षों में इन्होंने आंकड़ों में ही उलझाया है और अभी भी उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और निश्चित रूप से आने वाले चुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। ये हिमाचल की जनता ने तय कर लिया है। हमीरपुर में भोटा और सुल्तानपुर की बात करें तो कल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा, दावा किया कि वहां दोनों जगह हमारी। चलो, ये तो आने वाले समय में, थोड़े दिनों में साफ पता लग जाएगा, पूरे जिले को पता लग जाएगा किसकी बन रही है, किसकी नहीं बन रही है। इसमें तो ये तो जनता के समक्ष सारी चीजें आ ही जाएंगी सामने, जल्द ही ये चीजें सामने आएंगी। सत्ता में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तब भी इन्होंने यही कहा कि बिक गए हैं, 15-15 करोड़ लिए हैं, अटैचियां पकड़ी गई हैं, FIR है दर्ज कर दी गई। आज 2.5 वर्षों से ऊपर का समय हो गया, ना तो वो अटैचियां मिली हैं इनको, ना वो मुकदमे के चार्जशीट हो सकी है। तो ये केवल और केवल लोगों को, और रही बात खरीद फरोख्त की, ये तो इनका काम है, सत्ता में ये है, ये लोगों को खरीद रहे हैं। ये जहां तभी तो ये बोल रहे हैं कि हमारे 32 बन गए हैं, 33 बन गए हैं। मुझे लगता है इन्होंने खरीदारी शुरू की होगी, तो इसी तभी बन रहे हैं। नहीं तो हम जो पूरे प्रदेश की जनता का जो मत है, पूरे प्रदेश की जनता इनसे दुखी हो चुकी है। कोई वर्ग भी ऐसा नहीं है, चाहे कर्मचारी वर्ग है, आज जो रिटायरी कर्मचारी हैं, चाहे HRTC के हैं, उनको पेंशन नहीं आ रही हैं, 2-2 महीने उनको हो गए हैं। एम्प्लॉयज की जो एरियर है, DA हैं, जो भी उनकी लाइबिलिटीज हैं, वो नहीं उनको पूरा किया जा रहा है। जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने डिग्रियां, डिप्लोमे कर रखे हैं, वो बेरोजगार आज घूम रहे हैं। कोई किसी तरह के कोई एग्जाम नहीं यहाँ पे आ रहे हैं, कोई पेपर नहीं निकल रहे हैं भर्तियों के लिए। तो ये कहाँ के सुशासन की बात कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ इस प्रदेश के लिए ये जो कार्यकाल है कांग्रेस पार्टी का, इससे बुरा कार्यकाल इस प्रदेश के लिए ना तो मुझे लगता है कि कभी हुआ है, और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी चली है, आने वाले समय में यहाँ पे सुपड़ा साफ होने वाला है। इनकी 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और 2-3 सीटों पे ये लोग सिमट के रह जाएंगे। जैसे बाकी राज्यों में कांग्रेस का हाल हुआ, वैसे ही यहाँ पे भी यही हाल होने वाला है। रिस्पॉन्स है हमारे जंगल पबाड़ से, जितने भी मैंने अभी तक गांव किए हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सबका आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है। क्या क्या प्राथमिकता लेकर आप चले हैं? हमारी प्राथमिकता ये है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं उनको हम जन जन तक पहुंचाएंगे और जो भी विकास कार्य होंगे उनको करेंगे।